जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ड्रीम्स की, ख्वाब की, हमारी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे ख्वाब हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। हर वक्त उसके लिए हम कई सारी चीज़ों से लड़ झगड़ कर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी छोटी छोटी जो आदतें हैं वो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे उसमें से एक आदत है सही समय पर सोना और सही समय पर उठना, लेकिन इस चीज़ पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि रात का समय जो मस्ती करेंगे, जो एंजॉय करेंगे, वो समय बहुत ज़्यादा हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। पर रियलिटी ये है कि वो समय जो होता है उस वक्त आप रिलैक्स करेंगे ओनली बाय स्लीप। वही एक चीज़ है जो आपको रिलैक्स कर सकती है। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, नमस्ते, स्वागत है आपका। भाई जी, स्लीपिंग पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत तो करते हैं दिन की, चलो मैंने आज शुरुआत कर दी जल्दी भी, लेकिन फिर एंड में बहुत ज़्यादा लेट करती हूँ। तो अगेन मेरा पूरा का पूरा मेहनत डबल हो जाती है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे, शायद 4 बजे उठ गई हूँ और फिर मैं सो रही हूँ रात को 2 बजे। तो मेरी जो स्ट्रेचिंग पीरियड होती है वो डबल हो जाती है। तो ऐसे में फिर से अपने आप को ट्यून करके सही टाइम पे कैसे लाया जाए? आई थिंक हमें ना, जैसे लास्ट टाइम भी इस बात को थोड़ा सा स्ट्रेस किया गया था जी कि हमें प्रॉपरली एजुकेट करने की आवश्यकता है, अपने माइंड को जी कन्विंस करने की आवश्यकता है, लॉजिकली कन्विंस करने की आवश्यकता है, जी अपने आप से बात करने की आवश्यकता है कि व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, करेक्ट। व्हाट इज़ आवर गोल। हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हम जीवन अचीव करना चाहते हैं, वी वांट टू बी एफिशिएंट, वी वांट टू बी प्रोडक्टिव। अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं जीवन से, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। जो इंसान की विशेषता है हमेशा मुस्कुराते रहना, करेक्ट। क्योंकि कोई और जानवर मुस्कुरा नहीं सकता है इंसान के अलावा। कोई हाथी नहीं मुस्कुरा सकता, शेर, हम जंगल का राजा तो भी मुस्कुरा नहीं सकता है, करेक्ट। बंदर मुस्कुरा नहीं सकता, चिंपांजी मुस्कुरा नहीं सकता, इंसान मुस्कुरा सकता है। इंसान की सबसे बड़ा डेकोरेशन ही मुस्कुराना है। एग्जैक्टली। तो वो जो है, इसके लिए वो चाहते हैं अगर हम, तो अपने आप कन्विंस करें, अपने आप से बातें करें कि ये हमारी वर्ड में नोन है, ये हाउ टू, हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको हम कैसे मैनेज करें। और जैसे इसके लॉज हैं, जैसे कुछ, जैसे कि इंसान 2 चीज़ से बना है, उसमें एक तो आत्मा है, एक शरीर है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और एक फिजिकल एनर्जी है जी और उसके कुछ नियम है। स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करने के भी नियम है और फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करने के भी नियम है। करेक्ट। You cannot sort of compromise with the laws. You have to follow. Suppose you want to keep your body physically healthy, then you have to follow those laws, right? मतलब ये नहीं कहते ignorance is not the answer कि मुझे पता नहीं है। करेक्ट। You have to know about it. करेक्ट। और from the right source. करेक्ट। ये नहीं कि आपने इंटरनेट पे देख लिया, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, that's not the right source. You have to have it from the right source. जी तो आपको right source से आप मैगजीन उसमें देखें कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आर यू गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिकली करेक्ट है। और ऐसे स्पिरिचुअल लॉज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जी स्पिरिचुअल लॉज का मतलब, जब स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करूँ, उससे मेंटल एनर्जी बहुत कनेक्टेड है। तो माइंड आपका खुश रहे, मन आपका सदा खुश रहे, तो मन खुश रहे और शरीर स्वस्थ रहे, यही तो कॉम्बिनेशन है, बेस्ट हार्मनी है। यही तो जीवन जीने का लाइफस्टाइल है, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। जहाँ हमारा लाइफस्टाइल, हमारा टॉपिक चल रहा है, तो लाइफस्टाइल माना ये 2 चीज़ तो, हेल्दी एंड हैप्पी, बॉडी हेल्दी, तन स्वस्थ और मन खुश, है ना? करेक्ट। तो तभी तो हम जीवन जी सकेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। इन लॉज को हमें फॉलो करना ही होगा। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ अदर वे राउंड कि हम सोचे नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद रात का टाइम है, हमें इसमें पिक्चर देख लें, मूवी देख लें,
हम किसी पार्टी में चले जाएं, हम किसी से गप लगा लें, कॉमेडी शोज देख लें, हमारा एंजॉयमेंट हो रहा है, बट एट व्हाट प्राइस? एट व्हाट प्राइस? जैसे आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया गया कि आप पहली साइकिल में 10 से 12 का समय बहुत वाइटल है, आप 10 से 12 में 110 मिनट आप गहरी नींद को एंजॉय कर रहे हैं, कितना रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। और वो टाइम आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो टाइम बैठ के अगर आप इंटरनेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या पार्टी में हैं, या किसी और कुछ कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट डन। वो तो आप अपने आप को बहुत बड़ी प्राइस देके अपने आप को दैट इज, समझिए आप एक पिक्चर देखने के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, 2 घंटे की पिक्चर देखने आप 1 लाख रुपया, दैट मूवी इज वर्थ 1 लाख रुपीज, 100,000 रुपीज? नो, वो रिकवरेबल नहीं है वो। सो ट्रू भाई जी। तो आई थिंक इसमें हमें बहुत अपने आप को दिन को आप 9:30 पौने 10 बजे वाइंड अप करना ही चाहिए। और ये क्योंकि मैं देखा है हमारे पास जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं जिनकी आर्टरी सब ब्लॉक हो जाती हैं, बाईपास फेल हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टीज फेल हो जाती हैं, इतना पैसा 10-10 लाख 15-15 लाख खर्च करके फिर भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। अच्छा। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, डायबिटीज ठीक नहीं होती। दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, लेट टू बेड लेट टू राइज, है ना। ये हैबिट्स एक दिन की नहीं, काफ़ी लंबे समय ये हैबिट्स में रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ देयर उनका जो एन्जॉयमेंट, सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट, और वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत इसमें वो कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत जो यंग एज में है वो है स्कूल कॉलेज लाइफ में, जैसे स्कूल लाइफ में बच्चे लेट नाइट पढ़ते रहते हैं। आप उसमें सारा रात पढ़ते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं दिन में नहीं पढ़ेंगे, हाँ, मुझे they will start studying at 11. एग्जैक्टली जैसे मेरी भी आदत थी, जैसे कॉलेज लाइफ में आई यूज टू ऑलवेज रात को 11-12 o'clock बुक लेकर के बैठ जाऊंगी लाइट ऑन करके, देन उसके साथ में कॉफी पी रहे हैं ताकि नींद से जगे रहो। तो वो भी एक अगेन कैफीन आप ऐड कर रहे हो ताकि आपकी नींद ना आ जाए आपको, आप लॉन्ग खा रहे हो ताकि आपको नींद ना आ जाए। तो ये सब नहीं, ये तो बहुत ही एक काउंट प्रोडक्टिव एक विशियस साइकिल है। और ये जो 11 से लेकर 4 बजे तक पढ़ना, फिर 4 से 8 सोना और उठ के भाग जाना कॉलेज में 4 घंटा सो के, तो दैट्स नॉट, उससे तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। बल्कि देखने में मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया, MBBS किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद और आगे पढ़ाई की, तो मैंने देखा कि मैं 10 बजे हमेशा सोया, 4 बजे उठा, और मैं हमेशा टॉप किया। और ये जो है जीवन में, बल्कि ये देखने में जो सारी रात पढ़ते हैं वो बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, उनकी मेमोरी पावर इतनी धीरे धीरे कम हो जाती है, वो दिन में भी पढ़ने, रात में भी पढ़ने के बाद फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में। दे आर नेवर द टॉपर्स। अगर आपको एक्सेल करना है, टॉप करना है किसी एग्जाम में, बहुत अच्छे आगे जाना है, आपको रियली कॉम्पीट करके उसमें फर्स्ट फ्यू में आना चाहते हैं, देन स्लीप एट प्रॉपर टाइम, गेट अप एट प्रॉपर टाइम। जी भाई जी, ये बहुत आवश्यक है। भाई जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे सुनने में आया है मेरा, कि अगर मुझे ये हैबिट चेंज करनी है, भाई मैंने मान लिया कि मैं लेट सोती हूँ तो मेरी तबीयत खराब होती है, लेकिन ऐसे कहा गया है कि 3 दिन लगते हैं एक हैबिट को चेंज करने के लिए। अगर मैंने 3 दिनों तक कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को किया तो उसके बाद चौथे दिन वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में आ जाता है। इज इट राइट? आई थिंक कुछ हद तक ठीक है, किंतु वैसे सही माने में देखा जाए तो जो हमने देखा है कि 7 दिन चाहिए, 3 दिन नहीं। अच्छा, 7 दिन चाहिए, मतलब मेरा काम बढ़ गया। 7 दिन चाहिए। ओके। अगर आप 7 डेज कोई भी चीज को फॉलो कर लेते हैं तो जो पुरानी हैबिट्स हैं, पुराने संस्कार हैं, सपोज आपको लेट टू बेड लेट टू राइज की, 7 दिन दृढ़ता के साथ यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू टेक ए रेजोल्यूशन, यस आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ, रीड अबाउट इट, लर्न मोर अबाउट इट, उसके बारे में और सीखें, समझें, और माइंड को कन्विंस करें, लॉजिकली कन्विंस करें, और अपने अंदर से दृढ़ता के साथ उसको करें कि मुझे ये करना ही है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ, तो आप 7 दिन अटेंशन रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में टोटल 7 ही दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद कुछ और नहीं होता है। Correct. फिर वापस से मंडे ही आता है ना। ओके। तो 7 दिन अगर आप किसी चीज़ को कर लेते हैं तो दैट बिकम्स योर हैबिट। करेक्ट। वो नई हैबिट, नए ब्रेन में नए पैटर्न्स पैदा हो जाते हैं, करेक्ट। नए वेव्स, ब्रेन जो ना हमारी जो नए पाथवेज पैदा हो जाते हैं, न्यू ट्रांसमीटर की रीसेटिंग हो जाती है, रीट्यूनिंग हो जाती है, रीफॉर्मेटिंग हो जाती है फाइल्स की। तो एक बार रीफाइट होने के बाद फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले 7 दिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो आप इसको करके देखें। मैं समझता हूँ एक शायद हमारा क्वेश्चन पीछे छूट गया था
कि जब आपने एक बात की थी नाइट शिफ्ट्स की, शायद हम लास्ट मैं टाइम वही पूछने वाली थी हाँ, अभी हाँ, इसके अच्छा, बाद हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने कि कैच कर लिया वो बात, चलो आप पूछ लीजिए क्या। कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट हम काम कर रहे होते हैं, कई बार कॉल सेंटर्स में, कई बार आईटी डिपार्टमेंट्स में, कई बार बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में आजकल नाइट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा देखा गया है। कई बार इंटरनेशनल जो बिजनेस होती है उसमें, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया तो टाइम का स्केड्यूल अलग होता है, तो वहाँ के लोग तभी जग रहे होते हैं, तब हम यहाँ पे सो रहे होते हैं, तो वो एक टाइम गैप की वजह से हमें लेट नाइट काम करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे स्टेबल रखा जाए एंड देन रिफ्रेश करके रखा जाए? ठीक बात है। जैसे इस पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी जो कंपल्शन हो सकती है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी अर्निंग जो लाइवलीहुड है उसी से उसका है। आपका बेस हो सकता है। करेक्ट। पर एक तो अगर उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें वैसे तो ये बहुत लाइफ के रिस्की है ये ना आपके, क्योंकि इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल। या रात में जागना और रात में काम करना, दिन में सोना, दिन में सोना। ये इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल, इट इज़ हम्म। गोइंग टू डैमेज योर हेल्थ। बट एक चीज़ है इसमें जो इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं इसके द्वारा, वो है मेडिटेशन। कि मेडिटेशन के द्वारा, जैसे इस बात को हम पहले भी डिस्कस किया है कि स्लीप का एम है अपनी रिदम को, ब्रेन की रिदम को बीटा रिदम से, अल्फा। बीटा प्लस स्पीचलेस रिदम है, बीटा बीच की रिदम है, और अल्फा थोड़ा सा पीसफुल रिदम है, और डेल्टा जो है वो लवफुल और हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम है। ओके। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन की वेव स्लो हो जाती है। डेल्टा रिदम इज अ वेरी स्लो रिदम, लेस देन 4 हर्ट्स, मतलब उसमें ब्रेन की सिर्फ 4 से भी कम 2-3 हर्ट्स, 2-3 साइकिल पर सेकेंड ही आती हैं। ओके। और बीटा में 13 से 18 बार, और बीटा प्लस में 19 से 30 बार, और सुपर बीटा में 31 से 30 से 45 बार। ओके। और 45 से ऊपर हो जाए तो यू लूज योर इनसाइट, है ना, ऐसे मैड हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाते आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहता आप क्या, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है अपने ऊपर से, है ना। ओके। तो जैसे एक इंसेन जैसा बिहेवियर हो जाता है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, या डिप्रेशन या साइकोसिस हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करके क्या करते हैं हम अपनी, और स्लीप से भी ये दोनों का सेम इफेक्ट होता है, तो मेडिटेशन करके भी हम अपनी रिदम को बीटा प्लस से डेल्टा में ला सकते हैं, हैप्पी रिदम, ब्लिसफुल रिदम में ला सकते हैं, एंड ब्लिस हील्स, क्या कहते हैं ना, ब्लिस हील्स, पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स। और इंस्टेड स्पीड, जो जब हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं ना हम लोग, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, राइट। तो ये जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमने पीछे टेलीविज़न की बात की, मोबाइल की बात की, इंटरनेट की बात की, है ना, ये सब हमें थ्रिल देती हैं, बट दे अल्टीमेटली डैमेजिंग अस, हमारी सेल्स को मार रही हैं, सेल डेथ ज़्यादा हो रही है ना, और हम बीमार होंगे डेफिनेटली। इसकी बजाय अगर हम मेडिटेशन कर लेते हैं और अपना वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं मेडिटेशन को, तो हमारी जो है वो ब्लिस की वजह से हीलिंग होती रहेगी। और फिर हम हर समय रिलैक्स होकर काम करेंगे। मेडिटेशन में आप वन एंजॉयज ब्रेन, इसका माइंड ऐसा होता है एज इफ इट इज स्लीपिंग, राइट, और इवन थ्रू आउट द डे एज इफ यू आर स्लीपिंग, ब्रेन रिदम ऐसी है बट यू आर फुली अलर्ट। करेक्ट। बल्कि आपका माइंड क्या है, आपका माइंड एकदम राइट सोचता है, राइट टचिंग उसको होती है, राइट आपकी जो है, एंड इफ अ पर्सन फील्स वेरी इजी। आज आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, और गॉसिपिंग में 2 घंटे खड़े होकर टाइम निकाल देते हैं। टेलीविजन में जो यूजलेस सीरियल्स देखने में 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं। करेक्ट। और दुनिया में बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास 10 दिन के बाद मिलना। तो वो बिजी क्यों हो जाते हैं, क्यों बिजी फील करते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट ब्रेन रिदम आपकी है, अगर आपकी ब्रेन रिदम एक सेकंड में आपकी 30 है, 30 साइकिल्स पर सेकंड, 30 हर्ट्स है, तो मतलब 1 मिनट में उसको सेम आप थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट में आपको 30 थॉट्स आ रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादातर आ रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं। तो वो जब आदमी अंदर से बहुत बिजी महसूस करता है, बिकॉज 1 मिनट में 30 थॉट्स, जब एंगर में तो है कि आप 35 थॉट्स आ रहे हैं, 40 थॉट्स आ रहे हैं,
तो कितने समझो थॉट्स कितने ज्यादा बढ़ गए, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ वो गई है। कितने आप क्योटिक हो जाते हैं अंदर से। एग्जैक्टली। उस समय कहें कि आपको कुछ आप ये करेंगे क्या, आप उससे मिलेंगे, नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है। यू नो यू फील सो इरिटेटेड बिकॉज यू फील सो क्योटिक इनसाइड, एग्जैक्टली। राइट। इंस्टेड जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 5 से 6 हो जाती है, ओके। 4 हो जाती है, या तो डेल्टा में चले जाते हैं या थीटा में चले जाते हैं। तो आप यू फील देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, करेक्ट। कहाँ 30 और कहाँ 5, तो देन द पर्सन फील्स इजी। तो ऐसा व्यक्ति इजीली एक्सेसिबल होता है, इजी नेचर का होता है, और उसके अंदर हम्बलनेस होती है, मीठा बोल होता है, मधुरता, स्वीट टंग होती है, पेशेंस होती है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, ज़्यादा कंप्लायंट हो सकता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। जी भाई जी। तो भाई जी मेरे दिमाग में बात आई, स्किज़ोफ्रेनिया जिसकी आपने अपनी बात की थी, वो स्लीपलेसनेस का डिसऑर्डर है? सी इट्स एक्सेसिव थिंकिंग, ओह, ओके। excessive thinking, more thoughts coming from a subconscious. सो इट हैपेंड, वो चीज रात के वक्त होती है, नींद के वक्त होती है, या पूरे दिन होती ये है? पूरा दिन हो सकती है। ओके। मतलब ये डिप्रेशन भी ऐसा ही है। when you have excessive desires, excessive expectations from life, lot of peer pressure, then you sort of have some object from which you want more, subject or object जी from which you want to gain more, right? जी It may be material, it may be human being, it may be anything else. जी Then you attach to that subject or object. जी। So then you start having this. ओके Then genes get expressed. ओके, तो जो उससे जीन्स पे अफेक्ट करता जीन्स है। जो आप माता पिता से मिलते हैं वो हो सकते सप्रेस जीन हो, रिसेसिव जीन्स हो, हम्म, किंतु वो बिकॉज आपकी जो अंदर नेचर है, जी जो आपकी जो उसमें सिचुएशन बनी है, जी। जिसके अंदर आप फंस गए हैं, वो उसको जीन्स को एक्सप्रेस करा देती है, ओह, और जिससे फिर आपकी वो जीन्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जीन तो बीज की तरह से होता है, सीड की तरह से, अगर उसको बॉक्स में रखें तो कभी उसका पेड़ नहीं बनेगा, और नेगेटिव मन उसके लिए धरती है। ओह, आपका सोचने का नज़रिया नेगेटिव हो गया है, जीवन को देखने का नज़रिया नेगेटिव हो गया है, आप दूसरों को उसकी नेगेटिविटीज़ देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो जीन जो सालों से सोया हुआ था, जिन होता है ना, जिन या बिल्कुल, एक जीन होता है, जिन होता है, हाँ करेक्ट, जिन को सोया हुआ बोतल में बंद जीन हाँ है, जिन है, वो वो जग वो गया। बाहर निकल गया तो क्या करेगा, तूफान करेगा ना। तो वो जिन जो बोतल में बंद था, चुपचाप सो रहा था, वो जिन जाग जाता, जिन जाग जाता है। जिन की बजाय हम जिन ही वर्ड यूज कर सकते हैं, वो जेनी है ना, वो जाग जाता है, जिनी, एंड देन इट मेक्स योर लाइफ अवॉक। या हर चीज़ का जीन ऐसे ही काम करता है, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, चाहे डायबिटीज़ का हो, चाहे हार्ट की बीमारी का हो, चाहे गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, चाहे कैंसर का हो। जी। ये नेगेटिव धरती जो है, नेगेटिव मन, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव भावनाएं अपने मन में रखना, बार बार नेगेटिव बातों को याद करना, जी जीवन के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण अपना लेना, नेगेटिव नजरिया अपना अपने प्रति या दूसरों के प्रति, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा ऐसा किया, ये विचारों को बार बार अंदर मन में दौड़ाते रहना। तो फिर जो है आपके अंदर वो जीन जाग जाते हैं और वो धरती में बीज पनपने लगते हैं। और इसके लिए पानी है, इस धरती में पानी भी चाहिए ना बीज को, बिल्कुल बिल्कुल। वो पानी है गलत खाना। ओ, फिर फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, एडिक्शंस, सब स्मोकिंग, एक साथ आ जाते हैं। ये पिज्ज़ा, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो खाते हैं ना, एक्चुअली भाई नूडल्स, जी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें कितना ज़्यादा हमारे अंदर में असर डालती हैं हमारी सोच पर। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ठीक है ना, फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय तो कर रहे हैं कम से कम। ये एंजॉय नहीं है, दैट इज एंजॉयमेंट एट अ वेरी हाई प्राइस। एग्जैक्टली। यू आर किलिंग योर सिस्टम, यू आर किलिंग योर रिसेप्टर्स इन योर इंटेस्टाइन। आपकी रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स होते हैं, जी। जब आप ऐसे जंक फूड्स खाते हैं वो क्या करते हैं, आपके रिसेप्टर्स को डैमेज कर देते हैं, ब्लंट कर देते हैं, उनमें सेंसिंग पावर ख़त्म हो जाती है। हमें कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना नहीं करना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या नहीं करना है, सब खत्म। वो ख़त्म हो जाता है। फिर तो एक ब्लाइंडली आपके अंदर जो आपने खाया वो एब्जॉर्ब होता है और उसके टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाते हैं एंड दे किल योर सिस्टम। और फिर एक बात यहाँ और मैं कह दूँ, एक तो ये हमारा जीन, मैंने बताया धरती मन है, मन धरती है जिसमें जीन पनपते हैं, और गलत खान पान उसके लिए पानी है, और फिर हमें सारा टाइम घर के अंदर रहना, हवा, फ्रेश हवा का ना, फ्रेश हवा ना मिल पाना। आप देर तक सोएंगे तो फ्रेश हवा आपको मिलेगी नहीं, आप अंदर ही एसी कमरे में सो रहे हैं, वही हवा बाहर ब्रीथ आउट कर रहे हैं,
और वही हवा अंदर ब्रीथ ठंडी करके उसको ब्रीद इन कर रहे हैं, फ्रेश हवा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है। तो दैट रॉन्ग एयर, पॉल्यूशन वाली एयर, वो आप ब्रीथ इन करते हैं, उसके लिए वो गलत हवा, उससे बीज बहुत तेजी से पनपता है। आज बच्चों को, हाँ, समाज में जो बीमारियां जो पहले 50-60 में आती थी, आज वो 20 में आ रही हैं, करेक्ट, 18 में आ रही हैं। उसका कारण ये है अच्छा, कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव भावनाएं, और ऊपर से गलत खान पान, और यही आज का जीवन का गलत लाइफस्टाइल है, जिसके द्वारा आज इंसान सब कुछ होते हुए, पढ़ाई भी होते हुए, अच्छा पैसा भी होते हुए, एफ्लुएंट भी होते हुए, सो कॉल्ड रिच लाइफस्टाइल भी जीते हुए, कपड़े बहुत अच्छे हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, उसके बाद भी बीमार हैं, मन से भी और तन से भी। बिल्कुल भाई जी। भाई जी, ड्रीम्स जिसके बारे में बात करते हैं, वैसे तो कहते हैं कि ख्वाब तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे ख्वाब भी हमारी स्लीप्स को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमारा दिमाग चल रहा होता है। जब मुझे रेस्ट करना चाहिए तो मैं ड्रीम्स देख रही हूँ। सो इस चीज़ का कितना बड़ा रोल है हमारे मतलब हमारी हेल्थ पर, और साथ ही साथ उसे क्योर कैसे करें? स्वप्न, ड्रीम्स हैं, जी, ये जो स्वप्न है ना, जिंदगी एक ख्वाब है ना, कहते हैं ना, जी, जिंदगी खुद अपने आप में एक ख्वाब है, जी, पर जिंदगी ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि ख्वाब है, पर हुँ, जिंदगी ख्वाब नहीं, एक हकीकत है, हुँ, जिसको जीने के कुछ नियम हैं, राइट। और वो जितने भी हम लोग, जितने भी जो हमारे जो ड्रीम्स आते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। हुँ, अगर ड्रीम्स की आपको फिजियोलॉजी समझनी है, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत बहुत आवश्यक है, अच्छा, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं वो हुँ, हमारे सबकॉन्शियस से आ रहे हुँ, हैं, चित्त जिसे हिंदी में कहते हैं। जी, तो सबकॉन्शियस माइंड है क्या, हुँ, उसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। एक कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, और एक अवचेतन मन है। ओके, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जैसे हम कहें ना कि एक हमारी कॉन्शियसनेस है, जी, जिसमें हम इसको हिंदी में कॉन्शियस भी, इंग्लिश में कॉन्शियस भी कह देते हैं, कॉन्शियस, अंतरात्मा भी कह देते हैं, बिल्कुल, उसको हम दिल भी कह देते हैं, दिल। ये वाला दिल तो फिजिकल दिल है, एग्ज़ैक्टली, किंतु एक दिल जो है आत्मा का दिल है। जिस दिल की हम बात करते, दिल एक मंदिर है, दिल तो मानता नहीं, दिल हाँ, दिल ही तो है ना। तो दिल, मेरा दिल ऐसे कह रहा है, मेरे दिल की आवाज़ है ये, इस दिल की आवाज़ नहीं, उस दिल की आवाज़। जी, तो ये हमारी कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस, जब हमारी कॉन्शियसनेस में रियलिटी है, जी, रियलिटी में ट्रुथ है, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्लीन है, ओके, ट्रुथ है उसमें। तो उस कॉन्शियसनेस से जो हमारी विजडम बनती है, ओके, राइट। विजडम, अगर हमारी कॉन्शियसनेस में कुछ अनरियल आ गया है, जी, इमेजिनिंग, जो इमेजिनेशन वाला आ गया, कुछ हम विजुलाइज कर रहे हैं, कुछ हम अपने ही तरीके से उसको, जीवन को जीना चाह रहे हैं, विच इज मोर हाइपोथेटिकल देन ट्रूथ। कई बार कई होता है बार ना, हम नींद में बातें भी करते हैं, हाँ नींद में बिल्कुल, बोलते हैं, नींद में चलते भी हैं, ये भी एक हाँ, प्रॉब्लम है। वो सब ये प्रॉब्लम्स हैं सबकॉन्शियस माइंड की। करेक्ट, तो वो अनएक्सप्रेस्ड हमारी जो इमोशंस होती है ना, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द नाइट। ओके, दैट्स a way of outletting these emotions and thoughts, pressures। वो ड्रीम उसका एक रास्ता है, ड्रीम हील भी करते हैं, बीमार भी करते हैं, ओके, राइट। तो ये जब आपको मैंने बताया, जैसे हमारा कॉन्शियसनेस में अगर क्लीननेस है, ट्रूथ है, रियलिटी है, तो हमारी विजडम एक्यूरेट है, ओके, राइट। विजडम माना विवेक, परखने की शक्ति, जी, कि राइट और रॉन्ग को हम इजीली डिस्क्रिशन कर सकें कि क्या ठीक है क्या गलत है, राइट। और फिर इसकी जो नेक्स्ट जो पावर आती है, वो है हमारी पावर ऑफ जजमेंट, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। ओके, तो बुद्धि जो है अगर हमारी, तो उसके बाद बुद्धि है, और बुद्धि से फिर हमारी नेक्स्ट चित्त होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ओके, राइट। अगर मेरी कॉन्शियसनेस क्लीन है, ट्रूथ है, जी, तो मेरी विजडम परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और मेरी इंटेलेक्ट, पावर जजमेंट एकदम फास्ट एक्ट करती है, ओके, परखा, एक्शन लिया, जजमेंट कर दिया, एंड देन दिस, इफ आई टेक द राइट जजमेंट, राइट डिसीजन, दिस गोज टू द कॉन्शियस माइंड, वो ओ, कॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है। ओके, अगर मेरी कॉन्शियस में कुछ, या दिल में कुछ डिस्प्यूट है, कुछ गलत है, अनरियल भी है, रियल भी है, जी, तो क्या होता है कि फिर मेरे
विजडम क्या होती है? कंफ्यूज हो जाती है ओके, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि दो चीजें अंदर हैं, रिलेटिव तो भी वो है, रिलेट नहीं अनरियलिटी कर भी है। पाता एग्जैक्टली हाँ, कि विच इज राइट विच इज राइट विच इज रॉन्ग, राइट। एग्जैक्टली, या और फिर उससे हमारी इंटेलेक्ट डिसीजन नहीं ले पाती। ओके, जैसे आप कंप्यूटर में होता है ना, आप हम्म। आपने एक फाइल, एक ड्राफ्ट बनाया, जी पर नाउ इसे कि पता नहीं मैं ठीक है गलत है, तो आप So सेव करेंगे, सेव नहीं करेंगे, जी वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या सेव करेंगे उसमें उसमें नहीं जाएगा, जी इट विल गो इनटू द स्पैम, ओके, बिन में चला जाएगा। तो सबकॉन्शियस हमारा बिन की तरह से हो जाता है। हम्म, वो फाइल कहाँ जाएगी फिर? कॉन्शियस माइंड में जाएगी, हम सबकॉन्शियस में चली जाएगी। ओके, मुझे करना चाहता था कि तो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज वो हमारे नाराज हो जाएंगे। समझ गई जी भाई जी आप समझिए मेरी बात। जी, तो इससे जो आप अनएक्सप्रेस्ड, आज क्या हो गया इंसान का, यही है, आज का इंसान कंफ्यूज्ड है, उसका विवेक कंफ्यूज्ड है, और विजडम इसी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में ड्रीम्स आते हैं। इंटेलेक्ट जो है उसकी ब्लंट हो गई हम्म, है ना, करप्ट हो गई है। हम्म। तो इसलिए हमारा चित्त बड़ा होता जा रहा है, सबकॉन्शियस में बहुत सारी फाइल्स वहाँ स्टोर हो जी। रही हैं। और जब हम सोते हैं, एज आवर माइंड स्लीप्स, कॉन्शियस माइंड स्लीप करता है, सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। ओके तो इससे फिर जो क्या हो रहा है कि हमारे ड्रीम्स की संख्या बढ़ रही है, जी, आरईएम स्लीप बढ़ रही है, जिससे हम रेस्टफुल स्लीप नहीं है हमारी। 10 घंटा सोने के बाद भी हम टायर्ड हैं एग्जैक्टली, और टेरर ड्रीम्स आ रहे हैं। जो हमने दिन में नहीं कर पाए डिसीजन, वो हम रात के टाइम डिसीजन ले रहे हैं, रात के टाइम गलत कर रहे हैं, जी सपनों में कर रहे हैं। बिल्कुल भाई जी। तो जब जिसके हम कारण बात करते हाँ हैं जी, ड्रीम्स की, वो कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर के सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। यस, सबकॉन्शियस माइंड और से। दूसरी बात आज हमने सीखा कि अगर हम स्लीप सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे उठेंगे, तो हमारी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं नींद की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पूरी दिनचर्या का। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप 10 से 4 के बीच में सोएंगे, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको फ्रेश रखने के लिए। साथ ही साथ जब आप सुबह उठें 4 बजे, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने अंदर के इनर कॉन्शियस को और भी ज़्यादा जागृत कीजिए। उसके बाद 5 से लेकर के 8 बजे के समय आप कोशिश कीजिए कि आप दुनिया की बाहरी बातों के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने आप के साथ, अपनी खुद के इनर कॉन्शियस के साथ में रहिए और फिर पूरे दिन की शुरुआत कीजिए। देखिएगा आपका पूरा दिन एकदम फ्रेश जाएगा और ज़िंदगी अपने आप ही आसान हो जाएगी। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।